ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों 28 सितंबर 2023 को गणपति विसर्जन के दिन एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। दोस्तों इस अनंत चतुर्दशी होने के साथ साथ धन लक्ष्मी योग, कुबेर योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। इसलिए इस दिन इच्छा पूर्ति के लिए बेहद खास माना जा रहा है। दोस्तों आज हम बात करेंगे गणपति विसर्जन के बारे में। गणपति जी जो कि 10 दिन के लिए आपके घर में पधारे हैं, उनका आपको किस तरह से विसर्जन करना है, उनकी चौकी किस तरह से हटानी चाहिए, नारियल का क्या करना है, पूजन सामग्री और इस दिन कौन से उपाय हैं जो इनको आपको करने हैं, मात्र से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये उपाय बेहद ही आसान है। यदि इस दिन आप ये कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो दोस्तों ये समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पूर्णतः लाभ मिले। और दोस्तों आप भी अपने जीवन में गणपति जी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। दोस्तों पंचांग के अनुसार 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी वाले दिन गणपति विसर्जन के लिए 3 मुहूर्त हैं। इस दिन सुबह 6:16 से 8:40 तक, सुबह 10:42 से दोपहर 6:10 तक, शाम को 4:41 से रात को 9:10 तक विसर्जन का मुहूर्त है। इस मुहूर्त में बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के अगले 10 दिन यानी अनंत चतुर्दशी से अगले 10 दिन यानी अनंत चतुर्दशी आने तक हम गणेश उत्सव मनाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी से अगले 10 दिन तक यानी अनंत चतुर्दशी आने तक हम गणेश उत्सव मनाते हैं। अपने घर में गणेश जी को लेकर आते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से श्रद्धा से उनका पूजन भी करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने में जी जान लगा देते हैं। कई जगहों पर गणेश उत्सव 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए इस प्रकार से मनाया जाता है। जब भी गणेश जी की हम स्थापना करते हैं उसके बाद हम उनका विसर्जन भी करना होता है। तो उसकी सही विधि अधिकांश लोगों को पता नहीं होती है। चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार विसर्जन वाले दिन आपको क्या क्या चीज करनी चाहिए। आपको भगवान गणेश जी की स्थापना की है, विधि विधान से आपको उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहली बात, जिस दिन विसर्जन करना है उस दिन आपको सबसे पहले उठकर सुबह जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। फिर आपको घर को स्वच्छ कर लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है किसी भी मेहमान के जाने के बाद सफाई नहीं करनी चाहिए। और फिर गणेश जी तो रिद्धि सिद्धि आदि सभी चीजों के देवता हैं, ऐश्वर्य के देवता हैं। तो भगवान जब भी जाएं, उनके जाने के बाद आपको झाड़ू पोछा नहीं लगाना है। झाड़ू पोछा पहले ही लगा लें, साफ सफाई आप पहले ही कर लीजिए। इसके बाद नहा धोकर जब भी आप स्नान कर लेते हैं, पूरा परिवार मिलकर गणेश जी की आराधना करें। यह कैसे करनी है वह भी जान लेते हैं। गणेश जी को अगर संभव हो तो पूरे जो गुलाब होते हैं उनकी आपको माला पहनानी होती है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप अन्य फूलों की भी माला पहना सकते हैं और दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। आपको अक्षत, हल्दी, कुमकुम आदि गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। अबीर गुलाल उन्हें बेहद पसंद होता है, आपको वह अर्पित करना चाहिए। आपको भोग स्वरूप दोस्तों जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान जाते हैं तो हम उन्हें पूर्ण रूप से प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, उनका जो भी प्रिय भोग है गुड़ चढ़ाया जाता है। गणेश जी को गुड़ अत्यधिक प्रिय होता है। ड्राई फ्रूट का भी आप भोग कर सकते हो, यथा संभव हो तो उन्हें फल अर्पित करें। उन्हें मोदक प्रिय है, वह भी अर्पित करें। आप जो भी कर सकते हैं उतनी पूरी कोशिश करें। उनका प्रिय भोग उनके सामने रखें। पान, बतासा, लौंग, सुपारी वगैरह आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें भगवान जी का घी का दीपक जलाकर, धूप दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। ओम गणपते का आपको उस दिन जाप भी
करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और यदि आपके लिए संभव हो तो आप छोटा सा हवन आज के दिन अवश्य कर लेना चाहिए। हवन किस तरह करना है यह आपको पता होगा। मिट्टी या तांबे का पात्र लेकर उस पर आप कंडा जलाकर रख लीजिए। उस पर चाहे घी से भी ओम गणपते नमः स्वाहा करके 11 आहुति दे सकते हैं। आप गणपति जी के लिए आप छोटा सा हवन इस तरह से कर सकते हैं। इसके पश्चात आपकी पूजा आराधना हो जाती है तो इसके बाद आपको करनी है विसर्जन की तैयारी। अब विसर्जन की तैयारी किस तरह से करनी है ये भी ध्यान से समझ लीजिए। कुछ लोग चौकी पर गणेश जी को स्थापित करते हैं तो कुछ बिना चौकी के लाल कपड़ा बिछाकर उस पर अक्षत रखकर स्थापना कर देते हैं। कई बार हम मंदिर में स्थापना कर देते हैं, हम अलग से चौकी नहीं रखते हैं। उन लोगों को एक अलग से चौकी लेनी है। उस चौकी के ऊपर आपको थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र कर लेना है। उसके बाद कुमकुम सिंदूर ले लीजिए, उससे स्वास्तिक का निशान बनाएं, यानी स्वास्तिक से स्थापना करें। फिर उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत रखें। अक्षत डालने के बाद जो भी आपके पास वस्त्र, लाल पीला जो भी वस्त्र है, उस वस्त्र को उसके ऊपर बिछा दीजिए। फिर थोड़े से फूल रखिएगा और गणेश जी की मूर्ति को उठाकर आपको उस पाटली के ऊपर रख देना है। अब आपको इसके पश्चात एक कपड़े में थोड़े से जो भी आपको भोग अर्पित करना है वो भोग आपको रखना है, क्योंकि जब भी किसी भी मेहमान को जब भी हम विदा करते हैं तो उन्हें खाली हाथ नहीं विदा करते हैं। गणेश जी के लिए आपको थोड़ा सा भोग रखना है और उनके लिए दक्षिणा रखनी है। तो इस तरह से आपको अपने गणेश जी को विदा करना है। जब भी आप विदा करने जाएंगे तो आपको अपने पूरे परिवार के साथ उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप पूरे 10 दिनों तक हमारे घर पर आकर हमारी सेवा भाव में, हमारी भक्ति में कोई कमी हो तो, आपको प्रसन्न करने में कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा याचना, भूल चूक के लिए माफ़ी ज़रूर मांगे। क्योंकि दोस्तों हम और आप प्रसन्न करते हैं तो कोई ना कोई गलतियां हो ही जाती हैं, इसलिए उनसे क्षमा याचना मांगनी है। फिर गणेश जी को लेकर जाएं। सम्मानपूर्वक कभी भी एकदम से ऊपर से ना लेकर जल में प्रवाहित करें, ना धीरे धीरे जल में प्रवाह करने से करें। आपको अपने हाथों द्वारा स्वयं ही प्रवाह करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि जो भी आप नारियल उसे तोड़कर उसका फल निकाल लीजिएगा, उसे प्रसाद स्वरूप बच्चों में बांट दीजिएगा, आपके घर में बांट दीजिए, आसपास मोहल्ले में बांट दीजिए। फल वगैरह रखें, जो भी भोग रखें उसे भी बांट दें। तो जो कलश के अंदर जल है उस जल को पूरे घर में छिड़क कर जो बचा हुआ जल है आप किसी भी गमले में डाल दीजिए या क्यारी में डाल दीजिए। उसमें आम के पत्ते लगाए हैं आपने तो वह विसर्जन के लिए डाल सकते हैं।